सुबह के 5 बजे थे। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थी। गांव के बाहर बहने वाली छोटी सी नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला आरव अपनी माँ की खांसी की आवाज सुनकर उठ बैठा। उसने घड़े से पानी निकालकर माँ को दिया। माँ की हथेलियां बुखार से तप रही थीं, लेकिन चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान थी। बेटा, आज स्कूल मत जाना। खेत मालिक के यहाँ मजदूरी कर लेना। घर में आटा भी खत्म हो गया है। आरव कुछ पल चुप रहा। उसने माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा और धीरे से बोला, माँ, अगर आज स्कूल छोड़ दूंगा तो शायद हमेशा के लिए पढ़ाई छूट जाएगी। मैं मेहनत भी करूंगा और पढ़ाई भी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान करे तेरी हर बात सच हो बेटा। आरव ने अपनी पुरानी, कई जगह से सिली हुई कमीज पहनी, कंधे पर फटा हुआ बैग टांगा और स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, फिर आ गया फटे कपड़ों वाला अफसर। एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे पहले पेट भरना सीख ले, फिर बड़े बड़े सपने देखना। आरव ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह मन ही मन बस एक बात दोहराता रहा, गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी शुरुआत है। स्कूल पहुंचते ही प्रार्थना शुरू हो गई। उसी समय स्कूल के मुख्य द्वार पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से एक छोटी सी लड़की उतरी। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, कंधे पर नया बैग और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसका नाम था अनन्या। वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उसके पिता का कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। किसी कारणवश उसका परिवार कुछ महीनों के लिए इसी गांव में रहने आया था। जब अनन्या पहली बार कक्षा में पहुंची तो अध्यापक ने कहा, बच्चों, आज से यह तुम्हारी नई सहपाठी है। इसका नाम अनन्या है। कक्षा में सिर्फ एक ही सीट खाली थी और वह आरव के पास थी। अनन्या बिना किसी झिझक के वहीं जाकर बैठ गई। पीछे बैठे कुछ बच्चे हंस पड़े। मैडम, इसे पता नहीं कि यह सबसे गरीब लड़के के पास बैठ गई है। अनन्या ने उन बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, गरीब कपड़े हो सकते हैं, इंसान नहीं। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने आरव के लिए ऐसी बात कही थी। आरव ने धीरे से कहा, धन्यवाद। अनन्या मुस्कुराई। दोस्त बनोगे? आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अमीर घर की लड़की उससे दोस्ती करना चाहेगी। उसने हिचकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हाँ। दोनों ने हाथ मिलाया। उन्हें नहीं पता था कि यह छोटी सी दोस्ती एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दोपहर की छुट्टी हुई। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर खाने लगे। आरव चुपचाप स्कूल के मैदान के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके पास टिफिन नहीं था, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। अनन्या ने यह देखा। वह उसके पास आई और अपना टिफिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, चलो साथ में खाते हैं। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। अनन्या मुस्कुरा दी, झूठ बोल रहे हो। भूख तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। आरव की आंखें झुक गईं। उस दिन उसने कई महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन खाना खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अनन्या घबरा गई। क्या हुआ? आरव ने कांपती आवाज में कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे दया से नहीं, अपना समझकर खाना खिलाया है। अनन्या की आंखें भी नम हो गईं। उसने मन ही मन तय कर लिया,
मैं इस लड़के की सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। शाम को जब आरव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। घर में दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। आरव पूरी रात माँ के सिर पर पानी की पट्टियां रखता रहा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या गरीबी हमेशा इंसान के सपनों को हराती रहेगी? उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो उसके बचपन, उसकी दोस्ती और उसके भविष्य तीनों को हमेशा के लिए बदल देगा। एक वादा जिसने जिंदगी बदल दी। पूरी रात आरव अपनी माँ के सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। सुबह होते होते माँ का बुखार तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उनकी सांसें पहले से ज्यादा भारी लग रही थीं। आरव ने झोपड़ी के कोने में रखे पुराने डिब्बे को खोला। उसमें कुछ सिक्के और 2 10-10 के नोट पड़े थे। उसने गिनकर देखा, कुल 30 रुपए। वह समझ गया कि इतने पैसों से न दवा आएगी न राशन। उसने माँ से कहा, माँ, मैं अभी आता हूँ। आज कुछ भी करके पैसे लेकर लौटूंगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, किसी के सामने हाथ मत फैलाना। भूखे रह लेना, लेकिन अपनी इज्जत कभी मत खोना। आरव ने माँ के पैर छुए और घर से निकल पड़ा। गांव के चौक पर एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा था। आरव ने ठेकेदार से पूछा, चाचा, कोई काम मिल जाएगा? ठेकेदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे तू तो खुद बच्चा है। ईंट उठाएगा या खुद ईंट के नीचे दब जाएगा? वहां खड़े मजदूर भी हंस पड़े। आरव ने बिना कुछ कहे फिर विनती की, बस आज के लिए काम दे दीजिए। माँ बहुत बीमार हैं। ठेकेदार का दिल थोड़ा पिघल गया। ठीक है, शाम तक काम करेगा तो 200 रुपए दूंगा। आरव खुशी से काम में लग गया। धूप तेज थी। हाथों में छाले पड़ गए, कंधे छिल गए, लेकिन उसे सिर्फ माँ की दवा दिखाई दे रही थी। उधर स्कूल में अनन्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज पहली बार आरव स्कूल नहीं आया था। छुट्टी के बाद वह उसके घर का पता पूछते हुए उसकी झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी देखकर वह स्तब्ध रह गई। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और अंदर चारपाई पर लेटी आरव की बीमार माँ। अनन्या ने धीरे से पूछा, आंटी, आरव कहाँ है? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, बेटा, वह मेरे लिए दवा लेने गया है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी किताबों में पढ़ी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि जी जाने वाली तकलीफ है। शाम को आरव थकाहारा घर लौटा। उसके हाथ में दवा का छोटा सा पैकेट और कुछ राशन था। जैसे ही वह झोपड़ी में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अनन्या वहां बैठी है। वह चौंक गया। तुम यहां? अनन्या मुस्कुराई। दोस्त के घर आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या? आरव ने झेंपते हुए कहा, अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। अनन्या ने गंभीर होकर कहा, जो लोग इंसानियत नहीं समझते उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसमें कुछ पैसे थे। ये रख लो, आंटी के इलाज के लिए। आरव ने तुरंत लिफाफा वापस कर दिया। नहीं, मैं मदद नहीं, मौका चाहता हूं। अनन्या ने पहली बार किसी गरीब इंसान में इतना स्वाभिमान देखा। उसने पैसे वापस रख लिए। फिर बोली, ठीक है, लेकिन एक वादा करो। क्या? तुम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
वादा। अनन्या ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। और मैं भी वादा करती हूं, जब तक तुम अपने सपने पूरे नहीं कर लेते, मैं हमेशा तुम्हारा हौसला बनकर रहूंगी। दोनों मुस्कुरा दिए। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके इस वादे की बहुत बड़ी कीमत लेने वाली है। अगले दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। पूरे विद्यालय में पहला स्थान आरव। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य ने मंच पर बुलाकर कहा, अगर मेहनत का दूसरा नाम होता तो वह आरव होता। लेकिन तभी स्कूल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग तेजी से उतरे। उनके साथ एक रौबदार व्यक्ति भी था। वह था अनन्या का पिता। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूरी कक्षा के सामने अनन्या का हाथ पकड़ा और गरज कर कहा, आज के बाद तुम इस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। पूरी कक्षा सन्न रह गई। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब गया। अनन्या के पिता का गुस्सा देखकर कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा और आरव की तरफ देखते हुए कहा, यही है वो लड़का? प्रधानाचार्य ने शांत स्वर में कहा, जी, यह हमारे स्कूल का सबसे होनहार छात्र है। अनन्या के पिता ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, होनहार होगा अपने घर में। मेरी बेटी की बराबरी करने की औकात नहीं है इसकी। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह जानता था कि जवाब देने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि कर्म से मिलता है। अनन्या ने पहली बार अपने पिता की ओर ऊंची आवाज में कहा, पापा, आपने इन्हें जाना ही नहीं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। बस, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इस लड़के से बात करते देखा तो तुम्हारी पढ़ाई भी बंद कर दूंगा। उन्होंने अनन्या को कार में बैठाया और तेजी से वहां से चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद आरव अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, कई बार इंसान की इज्जत भी छीन लेती है। तभी पीछे से प्रधानाचार्य आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज जो हुआ उससे टूटना मत। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, सर, क्या गरीब इंसान को प्यार करने का भी हक नहीं होता? प्रधानाचार्य कुछ क्षण चुप रहे। फिर बोले, प्यार करने का हक सबको है, लेकिन समाज अक्सर इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की कीमत लगाता है। अगर दुनिया को जवाब देना है तो शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से देना। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसने उसी पल फैसला कर लिया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उधर अनन्या के घर में माहौल तनाव से भरा था। उसके पिता ने सख्त आदेश दिया, कल से तुम्हारा स्कूल बदल दिया जाएगा। अनन्या की आंखें भर आईं। पापा, मेरी गलती क्या है? गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने अपनी हैसियत भूलने की कोशिश की। उस रात अनन्या ने खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखती रही। उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी, क्या वह आरव से दोबारा कभी मिल पाएगी? अगली सुबह आरव हमेशा की तरह स्कूल पहुंचा, लेकिन अनन्या की सीट खाली थी। पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, वह नहीं आई। छुट्टी के समय चपरासी ने आकर एक छोटा सा लिफाफा आरव को दिया। यह तुम्हारे लिए किसी लड़की ने दिया है।
कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। आरव, पापा मुझे इस शहर से ले जा रहे हैं। शायद हम अब कभी न मिलें, लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। एक दिन इतना बड़ा इंसान बनना कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी गरीबी से नहीं, तुम्हारी मेहनत से पहचाने। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हमेशा दुआ करूंगी। तुम्हारी दोस्त अनन्या। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया और पहली बार उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मैं वादा करता हूं, जिस दिन हम फिर मिलेंगे उस दिन मेरे पास सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पूरा करने की ताकत भी होगी। लेकिन किस्मत अभी और भी बेरहम होने वाली थी। उसी शाम जब आरव घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर गांव के लोग जमा हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारपाई पर उसकी मां बेहोश पड़ी थी और गांव का वैद्य धीरे से सिर हिलाकर कह रहा था, अगर इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल नहीं ले गए तो शायद सुबह होने से पहले बहुत देर हो जाएगी। आरव की दुनिया एक पल में बिखर गई। वैद्य की बात सुनते हैं कि आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर मां के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, मां, आंखें खोलो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मां ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। चेहरे पर दर्द था, लेकिन बेटे को देखकर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा, रो मत। आरव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मां, मैं अभी शहर ले चलता हूं। डॉक्टर आपको ठीक कर देंगे, वैद्य ने धीरे से कहा। शहर के अस्पताल में इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। 50,000। यह रकम आरव के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसकी जेब में सिर्फ 34 रुपए थे। बिना एक पल गवाए वह गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जगदीश की हवेली पहुंच गया। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी मां की जान बचा लीजिए। मुझे 50,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। सेठ जगदीश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तेरे जैसे गरीब की औकात 50,000 मांगने की कब से हो गई? आरव ने फिर विनती की। मेरी मां मर जाएंगी सेठ जी। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, अगर पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं जिंदगी भर आपके यहां काम करूंगा। सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक शर्त पर पैसे दूंगा। कौन सी शर्त? आज के बाद पढ़ाई छोड़नी होगी। मेरे ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी होगी। जब तक पूरा कर्ज नहीं उतरता तू कहीं नहीं जाएगा। आरव के कानों में अनन्या की आवाज गूंजने लगी। वादा करो, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगे। एक तरफ मां की जान, दूसरी तरफ उसका सपना और तीसरी तरफ वह वादा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भारी कदमों से वापस झोपड़ी पहुंचा। मां ने उसे देखते ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं हुआ। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, पैसे मिले? आरव फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मैं हार गया। मां ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। नहीं, मेरा बेटा कभी हार नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बचा नहीं पा रहा। मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर मेरी वजह से तुझे अपने सपने छोड़ने पड़े तो यह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। आरव ने सिर हिलाया। नहीं मां, मैं सब छोड़ दूंगा।
माँ ने पहली बार सख्त आवाज में कहा। नहीं। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। ध्यान से सुन बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। असली अभिशाप होता है अपने सपनों से हार मान लेना। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। उन्होंने कांपते हाथों से आरव का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे एक वादा कर। कहो माँ। चाहे मैं रहूं या नहीं, तू पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन इतना बड़ा इंसान बनेगा कि किसी गरीब की माँ पैसों के बिना इलाज से वंचित न रहे। आरव रोते हुए बोला, मैं वादा करता हूं माँ, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। माँ मुस्कुराईं। उनकी आंखों से एक आंसू बहा और धीरे धीरे उनका हाथ आरव की हथेली से फिसल गया। माँ। आरव की चीख पूरी बस्ती में गूंज उठी। उस रात सिर्फ एक माँ की सांसें नहीं रुकीं। एक बेटे का बचपन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगले दिन पूरे गांव ने माँ का अंतिम संस्कार देखा। सबकी आंखें नम थीं। चिता की आग के सामने खड़ा आरव मन ही मन एक और वादा कर रहा था। आज से मेरी हर सांस मेरी माँ के सपने के नाम होगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना लेता। उसी समय पीछे से एक अनजान बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, अगर सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो इस गांव से बाहर निकलना होगा। आरव ने उनकी ओर देखा। लेकिन मेरे पास तो शहर जाने का किराया भी नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए। किराया मैं दूंगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत तुझे खुद जुटानी होगी। आरव ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में अपने लिए भरोसा देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। माँ के जाने के बाद झोपड़ी बिल्कुल सूनी हो गई थी। जिस घर में कभी माँ की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। आरव सारी रात माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाकर बैठा रहा। सुबह होने पर उसने झोपड़ी के हर कोने को आखिरी बार देखा। मिट्टी की दीवार, टूटी हुई चारपाई और वह चूल्हा जहां माँ आधी रोटी खाकर पूरी रोटी उसे खिला देती थीं। उसने झुककर घर की मिट्टी माथे से लगाई और धीरे से कहा, माँ, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन गरीब नहीं, आपकी मेहनत का सम्मान बनकर आऊंगा। वह बुजुर्ग जिनका नाम दीनानाथ था, बस अड्डे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें 1500 रुपए थे। आरव घबरा गया। बाबा, इतने पैसे? दीनानाथ मुस्कुराए। यह दान नहीं है बेटा, यह एक भरोसा है। जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाना, किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना, बस मेरा कर्ज उतर जाएगा। आरव की आंखें भर आईं। उसने झुककर उनके पैर छुए। बस चल पड़ी। खिड़की से गांव धीरे धीरे पीछे छूटता गया। आरव का बचपन भी। करीब 6 घंटे बाद बस शहर पहुंची। ऊंची ऊंची इमारतें, सैकड़ों गाड़ियां, भागती हुई भीड़, सब कुछ उसके लिए नया था। वह पहली बार इतने बड़े शहर में आया था, लेकिन उसके पास न रहने की जगह थी, न कोई अपना। उसने सोचा, पहले कोई काम ढूंढता हूं। पूरा दिन वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूमता रहा। हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव है। नहीं तो नौकरी नहीं है। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे। जेब में बचे थे सिर्फ 1180 रुपए। रात होने लगी। उसे रहने की जगह नहीं मिली। आखिरकार वह रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठ गया।
पास ही कुछ और लोग भी फर्श पर सो रहे थे। उसने अपना बैग सिर के नीचे रखा और आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, माँ, आपने कहा था हार मत मानना। मैं नहीं मानूंगा। थकान के कारण उसकी आंख लग गई, लेकिन आधी रात को अचानक शोर सुनकर वह उठ बैठा। दो लड़के उसका बैग लेकर भाग रहे थे। अरे, मेरा बैग! आरव पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा। काफी दूर जाकर उसने एक लड़के का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दूसरे लड़के ने उसे जोर से धक्का दिया। आरव सड़क पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून निकलने लगा। जब तक वह उठता, दोनों लड़के बैग लेकर गायब हो चुके थे। उस बैग में क्या था? मां की एक तस्वीर, उनकी पुरानी साड़ी का टुकड़ा, मार्कशीट और दीनानाथ बाबा के दिए हुए सारे पैसे। अब उसके पास जेब में सिर्फ 180 रुपए बचे थे। वह फुटपाथ पर बैठ गया। आंसू अपने आप बहने लगे। उसी समय उसे मां की कही बात याद आई। मुश्किलें इंसान की परीक्षा लेती हैं, मंजिल नहीं छीनती। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर किस्मत ने सब छीन लिया है तो मैं फिर से कमाऊंगा। अगली सुबह वह एक छोटे से होटल के बाहर खड़ा था। मालिक ने पूछा, क्या काम आता है? आरव बोला, कुछ भी कर लूंगा। मालिक ने कहा, बर्तन धोने पड़ेंगे। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक। खाना मिलेगा और महीने के 3,000 रुपए। आरव ने बिना सोचे कहा, मंजूर है। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। दिन भर होटल में काम, रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई। नींद सिर्फ 3-4 घंटे। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसे सिर्फ अपना सपना दिखाई देता था। एक रात होटल का मालिक बाहर आया। उसने देखा कि आरव फटी हुई किताब लेकर पढ़ रहा है। मालिक ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। मालिक कुछ देर उसे देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि इस लड़के में कुछ अलग है। लेकिन उसी समय होटल के अंदर से एक आदमी की तेज आवाज आई, अरे लड़के, जल्दी इधर आ। आरव जैसे ही अंदर गया, उसने सामने जिस लड़की को देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह कोई और नहीं, अनन्या थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक युवक बैठा था और दोनों की सगाई की अंगूठियां मेज पर रखी थीं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा, शायद वह बहुत देर कर चुका है। आरव के हाथ में पानी का जग था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। वह सचमुच अनन्या थी। 3 साल बीत चुके थे। अब वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत आज भी वैसी ही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, क्या सचमुच यह वही है, या मेरी आंखों का धोखा? उसी समय होटल का मालिक चिल्लाया, अरे आरव, खड़े खड़े क्या देख रहा है? टेबल नंबर 7 पर पानी रख। आरव ने कांपते हाथों से पानी का जग उठाया और धीरे धीरे उसी टेबल की ओर बढ़ने लगा। अनन्या किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसके सामने बैठा युवक महंगे कपड़ों में था। दोनों के बीच मेज पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था, जिसमें हीरे की अंगूठी चमक रही थी। आरव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने पानी का गिलास रखा। अनन्या ने बिना ऊपर देखे कहा, थैंक यू।
लेकिन जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें फैल गईं। आ आरव! गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। पूरा होटल उनकी तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। अनन्या कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुम यहां? आरव ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ, किस्मत यहीं ले आई। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अनन्या की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। आरव मुस्कुराया। गरीब लोग जल्दी खो जाते हैं, अनन्या। उन्हें ढूंढने वाला कौन होता है? यह सुनकर अनन्या की पलकों पर आंसू आ गए। तभी सामने बैठा युवक बोला, अनन्या, ये कौन है? अनन्या कुछ बोल पाती उससे पहले आरव ने खुद जवाब दिया, पुराना स्कूल का दोस्त हूं। उसने जानबूझकर दोस्त शब्द पर जोर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनन्या किसी परेशानी में पड़े। युवक ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। मैं विवान हूं। अगले महीने मेरी और अनन्या की शादी है। ये शब्द सुनते ही आरव के चेहरे की मुस्कान टूट गई। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हाथ मिलाया और कहा, बधाई हो। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दिल बिखर चुका था। उसी समय होटल का मालिक फिर चिल्लाया, आरव, बाकी ग्राहकों को भी देख। आरव चुपचाप वहां से चला गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। रात को होटल बंद होने के बाद वह